आज हम एमएस वर्ड के बारे में जानेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने एमएस वर्ड के बारे में के बारे में वीडियो बनाया था। एमएस वर्ड का इंट्रो और एमएस वर्ड के कुछ टैब के का वीडियो बनाया था। उसमें हमने बहुत सी बातें एमएस वर्ड के बारे में बताई थी कि एमएस वर्ड के टैब का यूज़ कैसे क्या होता है और हमने एमएस वर्ड का यूज़ हमने बताया था कि ऑफ़िशियली वर्क करने के लिए एमएस वर्ड का यूज़ होता है। और एमएस वर्ड में हिंदी इंग्लिश टाइपिंग से आप कोई लेटर टाइप कर सकते हो या कोई बैनर है ये डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस टाइप से एमएस वर्ड का यूज़ होता है। तो अब हमारा लास्ट एंड टैब बचा है रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में हम एमएस वर्ड के बारे में हम जानेंगे कि रेफरेंस टैब का यूज़ कैसे क्या होता है। आइए हम देखते हैं। आप रिफ्रेश टैब में के पर थोड़ा-सा ये जो टैब है उसके बारे में बता देती हूँ। आप जैसे एमएस वर्ड में बहुत सारे टैब होते हैं। होम टैब होता है और होम के बाद इंसर्ट होता है और इंसर्ट के बाद पेज लेआउट होता है और रेफरेंस होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू और व्यू होता है। तो ये सब के वीडियो हमने पहले बना लिए हैं। आप लोग जो नए हैं वो इसके पहले के वीडियो देख लीजिए। मैं अभी रेफरेंस टैब के बारे में बताना चाहती हूँ। अब रेफरेंस टैब में बहुत से कंटेंट है उसका यूज़ हम देखेंगे। वो से जो है आप इसमें जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में दिया है। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स मीन्स क्या होता है कि इंडेक्स तैयार करना। जैसे आप कोई किताब या कोई आपका सिलेबस है इंडेक्स के ज़रिए तैयार करके रखते हो। तो इसी टाइप से आप एमएस वर्ड में इस टेबल ऑफ कंटेंट के थ्रू आप कोई बुक या सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। इससे आपको बहुत आसानी जाएँगी। कोई भी आपका जो चैप्टर है आप अपने अपने तरीके से इंडेक्स को तैयार कर सकते हो और उसको देख सकते हो इस टाइप से। तो चलिए हम अभी अ, इंडेक्स को जो टेबल को तैयार करते हैं तो इसके लिए हमें जो भी है चैप्टर है उसको चैप्टर के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा। तो एक जो पैराग्राफ है उसमें हम चैप्टर के देख के तैयार करते हैं देखते हैं। हम जो चैप्टर को तैयार करते हैं उसके लिए हमें जो पहला फर्स्ट पेज को ब्लैंक रखना है क्योंकि जो इसके लिए क्योंकि हमें इंडेक्स को बनाना है तो इसके लिए फर्स्ट पेज को हम ब्लैंक रखेंगे तो उससे अच्छा हो जाएगा। नहीं तो हम फर्स्ट पेज ब्लैंक नहीं रखेंगे तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगी और पूरा एक मिल जाएगा। इसके लिए पहला पेज आपको खाली रखना है और फिर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम चैप्टर बनाएँगे, तो चैप्टर से एक आपका इंडेक्स अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप कोई सब्जेक्ट आपका उसके हिसाब से आप रख सकते हो। अब जैसे मैंने चैप्टर लिया, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट के बाद एमएस ऑफिस मैंने अपने सब्जेक्ट का नाम दे दिया और इसके अंतर्गत सब्जेक्ट है एमएस पावर पॉइंट। ये हमने बना कर लिया। अब इसके बाद सेकंड चैप्टर दे देंगे। टू, अब उसी टाइप से मैंने एमएस ऑफिस रख दिया यहाँ पे। और एक सब्जेक्ट का नाम देते हैं एमएस पावर पॉइंट, एमएस पेंट, ये दे दिया। फिर हम फोर्थ चैप्टर तक लेने के, तो दो सेकेंड हो गया, थर्ड ले लेते एमएस
ऑफिस। एमएस ऑफिस हो गया। आप इसमें एक्सेल, एमएस एक्सेल ये हो गया। फिर फोर्थ ले लेते चैप्टर, चैप्टर ले लेते फोर। चैप्टर फोर लिया और इसके एमएस ऑफिस। फिर इसमें एमएस वर्ड। इस टाइप से हमने सब्जेक्ट को रख लिया। अब इस पे हमें रिफ्रेश में, और रेफरेंस में आने के बाद आपको ऐड टेक्स्ट दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करते हैं तो आपको लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री, मतलब इसको हाईलाइट करने के लिए होता है जो हमने चैप्टर दी है। तो इसे हाईलाइट करने से क्या हो जाएंगे कि आपका जो इंडेक्स आपने तैयार की है वो आपको दिखेगा, जो पहले पेज पे फर्स्ट पेज पे आपको दिखेगा। तो इसके इसलिए वो ऐड टेक्स्ट का यूज किया जाता है। देखो, लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री, इस टाइप से आ गया आपका। आप सेकेंड वाला भी इसी टाइप से ले लेंगे। अब थर्ड वाला, इतने आपके चैप्टर हो गए। अब इसके बाद जो हमारा फर्स्ट पेज खाली है वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे अपना इंडेक्स बना लेंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट के वो थ्री टाइप से स्टाइल दी है। आपको कौन सी टाइप का टेबल ऑफ कंटेंट लेना है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर कीजिए। मैं पहला फर्स्ट वाला चाहती हूँ, तो फर्स्ट वाला ले लेती हूँ। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि ये टेबल ऑफ कंटेंट बन गया है। जो हमने पहला चैप्टर लिया, चैप्टर के अंदर का सब्जेक्ट कौन सा है ये सब लिए। आपको इस पर क्लिक करना है तो ये लिए कंट्रोल के साथ माउस के बटन को दबाना है। जैसे आप मैं एम एस पावर पॉइंट पर क्लिक कर रही हूँ तो आपके सामने हैंड के रूप में आ जाएगा। देखो, एम एस पावर पॉइंट पर आ गया। अब उसी टाइप से और आपको वर्ड के इसमें क्लिक करना है तो एम एस वर्ड में आ जाएगा। तो इस टाइप से आप अपने एम एस वर्ड में एक तो इंडेक्स को बना के अच्छे से कोई बुक आपको छापनी है तो इस टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हो। या कोई किसी का स्कूल का सिलेबस आपको तैयार करना है तो इस टाइप से आप सिलेबस को तैयार करके रख सकते हैं। ये हो गया आपका इंडेक्स के लिए। अब हो गया एंडनोट और फुटनोट के बारे में। और एंडनोट और फुटनोट का यूज आप जैसे एक इंग्लिश एक पैराग्राफ पढ़ते हो और उसमें इसकी मीनिंग को आपको ढूंढना पड़ता है और उस मीनिंग को के लिए क्लिक करते हो। उसकी मीनिंग का आंसर आपको वहाँ पे दिख जाता है इंग्लिश या हिंदी में। उसी टाइप से एंडर और फुटनोट का यूज करते हैं। तो आप आइए हम देखते हैं और एंडर और फुटनोट का यूज कैसे करते हैं। तो आप प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकल जैसे मैंने यहाँ पे
ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज का क्लिक किया, सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे और फुटनोट का यूज करते हैं। और फुटनोट क्या करता है, एक पैराग्राफ को छोड़ के आपको वहाँ पे बताता है। तो एम एस ऑफिस का यूज तो पर हमने किया। वर्क वर्क इन इन कंप्यूटर सब्जेक्ट। तो ये आप कोई भी वर्ड्स को सिलेक्ट करके अपने पैराग्राफ के साथ उसका मीनिंग बता सकते हो। उसके लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि मैंने जो दिखाया आप वही दिखाओ। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। उसी टाइप से आप फुटनोट हो गया, एंड नोट का यूज देखते हैं। ये जैसे है, ये वाला एक वर्ड हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे फुटनोट। अब फुटनोट क्या करता है, लास्ट में आपको ये पैराग्राफ लास्ट के पैराग्राफ में इसका बताता है। आप जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख लेते, ओपन द कंप्यूटर, इस टाइप से। तो आप यहाँ पे जाके देखते कि कहाँ पे है करके, पर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है और कंफ्यूज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे शो नोट्स करके आ गया है। शो नोट्स में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे है करके। इसके लास्ट में आपको दिख रहा है कि लास्ट में शो नोट्स, आप शो नोट्स में फुटनोट, फुटनोट यहाँ पे रख गया। और शो नोट्स के बाद ये शो नोट्स और एंड नोड, एंड नोड के देखते हैं तो यहाँ पे दिख जाएगा एंड नोड यहाँ पे। तो इस टाइप से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वर्ड्स पर आप अपना जो भी है मीनिंग आपको समझाना है उस टाइप से समझा सकते हो। ठीक है, तो आप देखते हैं बायोग्राफी। आपने कोई किताब छापी है और जैसे समझ के चला एक कोई एक सिलेबस है, और जैसे किसी स्कूल के टीचर ने या कॉलेज के प्रिंसिपल है जो भी है, उन्होंने एक किताब उन्होंने बनाई है, और उस किताब को छपाना चाहते हैं। तो उसके लिए एक बायोग्राफी का फॉर्म है, फिलअप करके वो या फिलअप बायोग्राफी का फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे बताना चाहते हैं कि कौन सा व्यक्ति है, क्या है, और उन्होंने और ये किताब कहाँ पे कहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं, कौन सी सिटी से। इस टाइप से वहाँ पे फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और उसके बाद आपको उस व्यक्ति का नाम और उसकी सिटी और कौन से सन में है, यह वो सब कुछ दिख जाता है। इस टाइप से आप यहाँ पे इंसर्ट सिटेशन, आप इंसर्ट सिटेशन पर क्लिक करते हैं तो ऐड न्यू सोर्स कवर आ जाता है। यहाँ पे एक फॉर्म आपके सामने दिख रहा है, क्रिएट सोर्स। इस टाइप से ऑथर टाइटल और फिर ऑथर टाइटल पीरियोडिकल टाइटल, ईयर, एडिशन और वैल्यू इश्यूज, इस टाइप से। तो ऑथर मीन्स या किसी का व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रिया प्रिया शर्मा, इस टाइप से मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया। अब टाइटल, अब कौन सी किताब वो छापना चाहती है, तो उसमें जैसे ये कंप्यूटर्स और कंप्यूटर सब्जेक्ट पर, कंप्यूटर सब्जेक्ट। और यहाँ पे भी उसी टाइप से अब ईयर कौन सी ईयर, तो अभी ईयर 2025 में। और यहाँ पे
ये वाला लाइन रख देते हैं और यहाँ पे वैल्यू। अब वैल्यू क्या देना है आपको कि इस किताब की प्राइस क्या है। आप जैसे किताब की प्राइस रखते होते हो और या 100 रख देते हैं इस टाइप से। और इश्यूज इश्यूज क्या है, इश्यूज आपको छपाने में प्रॉब्लम हुई जो भी आपको लिखना है, जैसे प्रिंट प्रिंट इश्यूज इस टाइप से हमने रख लिया और ओके कर देते हैं। तो इस टाइप से आपको दिख रहा है और थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। तो ये इश्यूज भी आ गया और यहाँ पे हाँ, यहाँ पे बायोग्राफी, इंसर्ट बायोग्राफी, देखो ये इंसर्ट बायोग्राफी आ गई। और तो इंसर्ट बायोग्राफी में शर्मा, एक मिनट का साइज मैंने बढ़ा दिया फ़ॉन्ट से। तो देखो, तो मैंने क्या दिया कि यहाँ पे जो आपका आपको इश्यूज पूछा गया था वो इश्यूज दे दिया था। ये अलग टाइप का है, सॉरी इसको मत लीजिए। हाँ, तो आपको पूछा गया था कि जो है किस किस नाम से है, तो उसका नाम दे दिया। सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसका कौन सा ईयर है, और इश्यूज था तो यहाँ प्रिंट इशू इस टाइप से दे दिया गया। तो ये है। और फिर फिर जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका टाइटल और स्टाइल, स्टाइल आपको क्या देनी है, कौन सी इसमें देनी है, उसके हिसाब से दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया जो जो आप इसके स्टाइल देंगे। और मेन मैनेज सोर्स, आप मैनेज सोर्स में जो आपने लिखा है और उसको चेंज करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, ये अपने हिसाब से कर सकते हो। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये है आपका किताब का बायोग्राफी जो भी है। इतना कुछ ये नहीं, इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर आपको दूसरा पेज लेना है, कंट्रोल के साथ एंड एंड करना। यहाँ यहाँ से कर सकते हो। अब इसके बाद इंसर्ट कैप्शन के बारे में देखेंगे। जैसे आप ने किताब के इंडेक्स के बारे में देखा। आप इंसर्ट कैप्शन में आप बुक है, आप पिक्चर्स के बारे में देख सकते हो, पिक्चर्स का इंडेक्स बना सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इंसर्ट से पिक्चर्स लेनी पड़ेंगी। आप पिक्चर्स लेना है आपको यहाँ पे। तो देख लो आपकी कंप्यूटर में कौन सी पिक्चर्स है। आप 4-5 पिक्चर्स को ले लो, जितनी आपको लेना है उतनी उतनी अपने अकॉर्डिंग। तो अपने अकॉर्डिंग पिक्चर्स ले सकते हो। फिर इंसर्ट से और दूसरी पिक्चर्स, हम 4 पिक्चर्स ले लेते हैं।
तो इस टाइप से हमने पिक्चर्स ले ली है, एक 4 टाइप की पिक्चर्स हमने ले लिया। आप यहाँ आएंगे रेफरेंस में, और रेफरेंस में आने के बाद इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ लिख देते हैं फिगर करके। आपको जैसे आपने चैप्टर लिया था उसी टाइप से यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे फिगर लिखे थे, फिगर 1 इस टाइप से। फिर इसके बाद फिगर 2, फिर इसके बाद फिगर 3, फोर यहाँ पे। तो इस टाइप से हमने ले लिया है ये फिगर का। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके ओके कर देंगे इस टाइप से। और यहाँ पे भी इसी टाइप से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, और यहाँ पे भी सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। यहाँ पे भी उसी टाइप से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो है उसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे भी छोटा है उसका भी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे भी इसका भी फ़ॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे भी इसका भी फ़ॉन्ट साइज आप बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस टाइप से हमने इसका फ़ॉन्ट साइज आप बढ़ा लिया पे, और इसका इंडेक्स यहाँ से तैयार करेंगे ये वाले पेज पर। तो आप यहाँ पे रिफ्रेश में आएंगे, और रिफ्रेश में आने पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो इस टाइप से ये फिगर तैयार हो गया। अब जैसे हमने चैप्टर में लिया था, और तो चैप्टर को ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ माउस की बटन को क्लिक किया था, उसी टाइप से हम फिगर को भी देखेंगे। फिगर 1 पे आ गया, ये पिक्चर आ गए, और फिगर 2 पे आ जाएंगे, ये वाली पिक्चर आ जाएंगे, और फिगर 3 पे आ जाएंगे ये, और फिगर 4 पे आ जाएंगे इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से आप पिक्चर्स का भी इंडेक्स तैयार कर सकते हो। अब हम क्रॉस रेफरेंस के बारे में देखते हैं। अब क्रॉस रेफरेंस एक आपका के लिए हाइपरलिंक की तरह जैसा होता है। तो इसमें जैसे हमने एंड नोड फुट नोड देखा, और एंड नोड फुट नोड के जो हाइपरलिंक दिए हेडिंग के थ्रू, उसके लिए यूज होता है। और इक्वेशन जो इंसर्ट में दिया इक्वेशन के लिए, इसके लिए यूज होता है। तो हम अब हरा जैसे है, एंड नोट फुट नोट भी है। अब हेडिंग का देख लेते हैं, बस इतना देख लेते हैं, फिर आप आपको पता हो जाएगा। जैसे एंड नोट फुट नोट यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे भी इसी टाइप से बस हमारा हेडिंग के बच्चा है। तो हेडिंग जैसे यहाँ पे हेडिंग भी तैयार है आपके लिए, जैसे हमने लिया है। बस आपको इसका यूज करना बता देती हूँ। ये हमारा एक शॉर्ट अच्छा लफ तैयार हो चुका है, पहले से हमने कर लिया है। आपको डबल से तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अब जैसे यहाँ पे तो एक खाली पेज ले लेते हैं यहाँ पे, और हाँ, ये हमारा खाली पेज है। यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस का यूज देखते हैं। आप जैसे हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग का यहाँ पे करेंगे चैप्टर 1। आप यहाँ पे चैप्टर 1 के बाद
इंटर कर देंगे। आपको कितना हेडिंग लेना है, जैसे मैं 3 हेडिंग ले लेती हूँ, इंसर्ट, और यहाँ पे इंटर कर देती हूँ। और फिर चैप्टर 3 के ले लेते हैं, चैप्टर 3 इतना हो गया। फिर इसके बाद इंटर। अब ये हो गया हमारा हेडिंग। अब एंड और फुटनोट देख लेते हैं। ये हो गया हमारा फुटनोट, और इंटर कर देते हैं। और फुट एंड नोट, तो इस टाइप से तैयार हो गया। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करना है उसी टाइप से कंट्रोल के, देखो आपको यहाँ पे एक मैसेज आ रहा है, कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। इस पर क्लिक किया तो हमारे चैप्टर पे आ गया, फर्स्ट चैप्टर पे। अब उसी टाइप से पेज बहुत सारे हो गए, इसके कारण अब थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रही है। और चैप्टर और 2 हो गया, चैप्टर 3 पे भी क्लिक करेंगे इस टाइप से तो चैप्टर 3 पे आ जाएगा। अब उसी टाइप से एंड और फुटनोट के वो देख लेते हैं। ये फुटनोट है, ये फुटनोट पे आ गया। एंड नोट के देख लेते हैं। एंड नोट या एंड नोट, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मार्क एंट्री, एंट्री में जो है कुछ नहीं, जो भी आपका वर्ड्स है उसको सिलेक्ट करना है तो ये हाईलाइट कर देता है। और मार्क सिटेशन, इसमें कुछ नहीं, इसमें भी पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करते हो, हाईलाइट कर देता है। इतना कुछ इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। तो हम देखते हैं, और इस ये भी उसी टाइप से आपको टेबल ऑफ कंटेंट के जैसा इंडेक्स के रूप में और इंसर्ट कैप्शन के रूप में आपको दिखेगा, और कुछ नहीं है ये, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो 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 आपको जानने के लिए, जैसे हम यहाँ पे ये एक मार्क इंटीरियर में एंट्री में किसी के नाम से ले लेते हैं, तो उसके नाम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसमें पैराग्राफ से ले लेते हैं। ठीक है, तो चलो। यहाँ पे राम, राम नाम दिया, और ईशा नाम दे दिया। और ईशा के बाद श्रेया, श्रेयस दे दिया, और सोनू दे दिया। और यहाँ पे सोनू के बाद और प्रिया दे दिया। और प्रिया के बाद उषा दे दिया। इस टाइप से हमने नाम दे दिए। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद इस पर मार्क एंट्री, एंट्री पर क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे मार्क करना है इस टाइप से, और क्लोज करते जाना है। और यहाँ पे भी इसी टाइप से मार्क करते जाना है, और यहाँ पे क्लोज करते जाना है। और यहाँ पे भी इसी टाइप से मार्क करो। मार्क कर दिया। और यहाँ पे भी, इसमें भी जितने आपने नाम लिए उसको मार्क करते जाना है, और आगे बढ़, आगे के नाम भी आपको उसके में मार्क करते जाना है। तो इस टाइप से हमने मार्क कर दिए है। अब यहाँ पे इसका यहाँ इसी में इंडेक्स आपको दिख जाएगा। इंसर्ट और इंडेक्स, और ओके कर देंगे।
तो ये देखो इसमें बता रहा है कौन से वर्ड्स है उसमें आपने मार्क कर दिए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर ये हो गया ये आपका नेम पर और पैराग्राफ पर जैसे लेते हैं, जैसे ये पैराग्राफ है इस पर हमने एक लाइन को मार्क करना है हमें, तो इस टाइप से मार्क सिटेशन का यूज करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मार्क कर देंगे और क्लोज कर देंगे। और कौन से जो पैराग्राफ है उसको भी हम ले लेंगे उसके एक लाइन को, और यहाँ से इसके ऊपर मार्क करते जाएंगे, और मार्क कर दिया और क्लोज कर दिया। फिर इसमें और एक पैराग्राफ है इसकी एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे, और मार्क करके क्लोज कर देंगे। जैसे जितना जितना आपको करना है उतना उतना मार्क करते जाओ, और यहाँ पे मार्क करके क्लोज कर दिया। इतना हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे इसी में इंडेक्स को ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑथोराइज इस टाइप से ले लेते हैं और ओके कर देंगे। तो ये आपको यहाँ पे बताएंगे कौन से लाइन पर आपने मार्क किया है और ये लाइन नंबर क्या है, और ये सब कुछ बता देगा इस टाइप से। तो इस टाइप से मैंने आपको रेफरेंस के बारे में बताया, और इस रेफरेंस का आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो कि किसी कोई ऑफिस में ऑफिशियली वर्क करना चाहता के लिए यूज करना चाहता है, ऑफिशियली वर्क के लिए यूज कर सकते हो। तो मैंने इतना आपको हमारे चैनल के थ्रू बताया है। तो थैंक यू, बाय।